हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप पिछला लेक्चर्स देखा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्लेनेशन समझाया था। दरअसल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दो मुख्य थीम्स पर डिपेंड किया था, एक्शन एंड रिएक्शन, कॉमनली नोन एज इंटरेक्शन। तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि एक्शन एंड रिएक्शन जो एक्ट किया था उसके रिजल्ट पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन है। तो यहाँ उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का काफ़ी यूज होता है, एप्लीकेशन होता है, काफ़ी उपयोग होता है। यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हम लोग पालन करते हैं और उसके अनुसार हम लोग एक लॉ अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। जैसा एक एग्जाम्पल सुना जाए, आप एक के पास एक रबर का गेंद है और रबर के गेंद को आप किसी हार्ड फ्लोर पर स्ट्राइक करते हैं। तो जैसे आप स्ट्रक करते हो हार्ड फ्लोर पर रबर के गेंद को, तो क्या होता है, रबर गेंद उछलकर वापस आपके हाथ में वापस आ जाती है, यानी आपकी ओर वापस आ जाता है। यानी रिबाउंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वो रिबाउंड कर जाता है। यानी आप जब रबर की गेंद को स्ट्रक करते हो हार्ड फ्लोर पर तो रिबाउंड कर जाता है, यानी वापस आ जाता है। दरअसल यहाँ भी एक्शन एंड रिएक्शन दोनों होता है। जब गेंद को हम लोग स्ट्रक करते हैं हार्ड फ्लोर पर तो वह एक्शन कहलाता है, यानी वह बल लगाता है। यानी बॉल जो है वह दीवार पर बल लगाया, यानी फ्लोर पर बल लगाया और वापस में फ्लोर भी बॉल पर बल लगाया, और रिएक्शन कहलाता है, प्रतिक्रिया कहलाती है। तो एक बार बॉल लगाया फ्लोर पर तो ये मान के चलिए कि एक्शन हो गया, और फ्लोर लगाया बॉल पर तो रिएक्शन हो गया। और एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल एंड अपोजिट हुआ। मैग्नीट्यूड में तो सेम हमने कहा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। चूँकि रबर का गेंद हल्का होता है, लाइट है वेट में, इसलिए वो वापस आपके पास चला आता है। इसलिए ये नहीं है कि वह इक्वल एंड अपोजिट के कारण चला आया, दरअसल वह हल्का है इसलिए आपके पास वापस आ गया। लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन दोनों टू डिफरेंट बॉडी पर काम कर रहा है। आपने देखा कि एक्शन बॉल लगाया हार्ड फ्लोर पर, और रिएक्शन वही हार्ड फ्लोर लगाया बॉल पर। तो एक्शन रिएक्शन दोनों जब साथ में एक्ट करते हैं उसको इंटरेक्शन बोलते हैं, और दोनों के रिजल्ट पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन होता है। क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने बताया था पिछले लेक्चर में, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये एक एग्जाम्पल छोटा सा था आपका रबर का गेंद। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन दूसरा देखिए, जेट एरोप्लेन्स या रॉकेट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर वो भी काम करता है। होता क्या है कि जेट एरोप्लेन्स कहिए या रॉकेट्स कहिए, उसके अंदर जो फ्यूल होते हैं वो गेट्स बर्न्ड। जब उसके अंदर का ईंधन जलता है तो गैसेज पासेज थ्रू इट्स नोजल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नोजल के द्वारा गैस जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गैस निकलती है, जो एक्शन हो गया। और उसके कॉस्ट पर फिर रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, उतने ही मैग्नीट्यूड के लगेंगे। तो नेचुरल बात है कि जब नीचे की ओर गैस निकलती है और उसके कॉस्ट पर रिएक्शन के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में अपोजिट इन डायरेक्शन यानी ऊपर की ओर बल लगता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, वह मोमेंटम को पाकर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो जेट एरोप्लेन्स हो या रॉकेट्स हो, कैसे वर्क किया आप सोच सकते हो कि वहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ का क्या उपयोग है रॉकेट के मूव करने में या जेट एरोप्लेन्स के मूव करने में। तो जवाब देंगे कि जो भी ईंधन है जेट एरोप्लेन्स के अंदर या रॉकेट के अंदर, वह ईंधन गेट्स बर्न्ट होता है, वह फ्यूल गेट्स बर्न्ट एंड गैसेज पासेज थ्रू द नोजल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट, ड्यू टू रिएक्शन इन अपोजिट इन डायरेक्शन, रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन्स मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वहाँ रिक्वायर्ड मोमेंटम की ज़रूरत है, जितना मोमेंटम के लिए वो नीचे से ऊपर। सेम बात है जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं आप, जब फायर करते हो बुलेट फ्रॉम ए गन,
तो क्या होता है, गन रिकॉइल्स। दरअसल गन जो रिकॉइल किया, इसका क्या मतलब कि जितना मास ऑफ द बुलेट एंड स्पीड ऑफ द बुलेट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द गन एंड स्पीड ऑफ द गन, उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम ऑफ द गन। तो यहाँ है क्या कि बुलेट का मास और बुलेट के स्पीड को जो मल्टीप्लाई किए तो मोमेंटम ऑफ बुलेट और मोमेंटम ऑफ गन जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में गन रिकॉइल करेगा। दरअसल क्या होता है, जब आप बुलेट को फायर करते हो फ्रॉम ए गन तो ट्रिगर को दबाते हो, प्रेस करते हो, यानी उस पर फोर्स एक्ट करता है, दैट इज एक्शन। और चूंकि वह ट्रिगर के दबाने से गोली आगे बढ़ती है तो नेचुरली है कि अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के कारण बंदूक पीछे की ओर हटता है तो आपको लगता है कि वह धक्का देता है, उसको बोलते हैं रिकॉइल्स ऑफ गन। हर एक जगह जहाँ भी चर्चा हम करेंगे यही बात सामने आएगी, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। इसलिए कभी कभी पूछता है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन ए बॉडी, व्हाई दे डू नॉट कैंसिल टू ईच अदर। तो जवाब देंगे, सिंस एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक ही बॉडी पर, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी ए है, इसी पर एक्शन और रिएक्शन दोनों करेगा तब ना कैंसिल करेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यदि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर बल लगाती है दैट इज एक्शन, और दूसरा बॉडी पहले बॉडी पर बल लगाती है दैट इज रिएक्शन। इसका मतलब है कि इंटरेक्शन होने के लिए, एक्शन और रिएक्शन को दर्शाने के लिए दो बॉडी का होना जरूरी है। एक बॉडी रहेगा तो कैंसिल करेगा और दो बॉडी रहेगा तो कैंसिल नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज सो दे डू नॉट कैंसिल टू ईच अदर। क्लियर हो गया? तो इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है। जब नाव से कूदते हो तो भाई नाव पीछे की ओर आता है, इसलिए कि नाव से आप कूदते हैं तो रिक्वायर्ड मोमेंटम के कारण आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज एक्शन, और उसके कारण जो कॉस्ट पर रिएक्शन होता है वो पीछे की ओर धकेल देता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन दोनों साथ में होता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक्सप्लेनेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए एग्जाम्पल इस तरह दिखा सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बारी बारी से इसको ब्रीफ थ्योरी को नोट्स के रूप में बदलते हैं, तब हमको ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन और एग्जाम्पल्स को समझाया था। अब देखिए ब्रीफ नोट्स के रूप में आपको वन बाय वन समझाता हूँ फिर से कि व्हाई डज ए रबर बॉल रिबाउंड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए हार्ड फ्लोर। मैंने क्या लिखा, व्हेन यू स्ट्राइक ए रबर बॉल अगेंस्ट ए हार्ड फ्लोर द बॉल एक्सर्ट्स ए फोर्स called action on the floor and the floor exerts an equal and opposite force called reaction on the ball, so the rubber ball being light rebounds। क्लियर कर दिए कि एक्शन और रिएक्शन के कारण ये घटना हो गई और बॉल हल्का है क्योंकि रबर का है इसीलिए वो रिबाउंड कर जाता है। दूसरा, व्हाई डज ए गन रिक्वायर व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट, साफ लिखा हुआ है, व्हेन ए गन इज फायर्ड द बुलेट गोज आउट ड्यू टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट थ्रू ट्रिगर कॉल्ड एक्शन। ट्रिगर दबाते आप, गोली आगे बढ़ती है, दैट इज एक्शन। अब गन रिकॉइल करेगा पीछे ड्यू टू रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस गिव्स ए बैकवर्ड जर्क द शोल्डर ऑफ द गनमैन। जो बंदूक छोड़ने वाला व्यक्ति है उसको पीछे की ओर धक्का देता है यानी झटका देता है, इसलिए लिखा हुआ है गिव्स ए जर्क यानी झटका देना। यहाँ हमने नोट करके लिख दिया है मास ऑफ द बुलेट इंटू स्पीड ऑफ द बुलेट इजकल टू मास ऑफ द गन इंटू स्पीड ऑफ द गन। ये इक्वल होगा। मोमेंटम जो रिक्वायरमेंट होगा वहाँ वो बुलेट का और गन का। होता क्या है, शुरू में इनिशियली समझाते हैं, देखिएगा इनिशियली बुलेट और गन दोनों रेस्ट में है, तो नेचुरली है कि बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम दोनों क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो नेचुरली ये दोनों के मोमेंटम का सम जीरो हो जाएगा। और यही कारण है कि जब हम लोग इक्वल करेंगे तो देखिए मास ऑफ द बुलेट और स्पीड ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू इतना, लेकिन ये रिक्वाइल होगा इसलिए कि जब भी हम दोनों का सम जीरो करेंगे तो एक को उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस यही बताएगा, यानी एम भी बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम आप माइनस एम भी, यानी स्मॉल एम भी इजकल टू कैपिटल ऑफ
माइनस mv। इसका यही मतलब हुआ, बुलेट छोटे है आकार में इसलिए छोटा m, छोटा v, यहाँ कैपिटल M कैपिटल V, माइनस बता रहा है कि अपोजिट इन डायरेक्शन मूव करेगा। गोली आगे बढ़ेगी तो बंदूक पीछे की ओर झटका देगा। ये आप इसका मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। अब यहाँ है हाउ डू जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट वर्क। जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट कैसे काम करता है हमने अभी बताया था कि एरोप्लेन्स या रॉकेट जो भी है उसके नीचे के भाग से नोजल के थ्रू उसके अंदर का फ्यूल बर्न करता है और गैस उस नोजल के थ्रू नीचे से निकलता है। जब गैस नीचे से निकलेगा दैट इज एक्शन और एज ए रिजल्ट मूव फॉरवर्ड ड्यू टू रिएक्शन। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ इन जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स द फ्यूल इज बर्न produce a larger quantity of hot gases. These hot gases come out of nozzle in backward direction with great force called action. These outcoming gases exert in equal opposite force called reaction on the rocket. Thus jet aeroplanes or rocket move forward due to reaction exerted by the outcoming gases. और last number 4, why does a person move forward during swimming? तो when a person swims, जब वह तैरता है तो ही पुशेज द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिएगा ऐसे ऐसे हाथ को मारता तैरते समय, ऐसे ऐसे जब तैरता है तो हाथ से ऐसे ऐसे पानी को लगाता है बल। तो क्या करता है बैकवर्ड डायरेक्शन वैसे लगाया, अब पानी क्या किया उस पर्सन पर लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो नेचुरल है कि अगेंस्ट जो है विपरीत दिशा में अपोजिट इन डायरेक्शन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया तो आगे बढ़ा, वह पानी को पीछे की ओर धकेला। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ए पर्सन स्विम्स ही पुशेज द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन विथ हिज हैंड, दिस इज कॉल्ड एक्शन। अगेन द वाटर पुशेज द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू रिएक्शन, एज ए रिजल्ट द पर्सन मूव फॉरवर्ड। मैं इस तरह एक लिख कर आपको थ्योरी बताकर समझाने का प्रयास किया। और भी कई एग्जाम्पल्स है। हमने अभी बताया नाविक कूदेगा तो आगे कूदेगा और नाव पीछे की ओर क्या होगा वापस आएगा। सेम बात वही है, एक नाविक कूदता है तो रिक्वायर्ड मोमेंटम जितनी ज़रूरत होती है उतने ही मोमेंटम से पीछे की ओर इसको धकेलता है, जैसा कि आप यहाँ देखे थे गन रिकॉयल वाली में। तो सेम प्रोसेस, बुलेट आगे बढ़ा बंदूक पीछे की ओर झटका दिया, यहाँ पर देखिए नाविक आगे कूदा नाव पीछे की ओर आया, सेम। तो इस तरह आपको कई एग्जाम्पल देकर समझा दिया गया। लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। ये याद रखिएगा, चाहे कुछ भी उल्टा पुल्टा बात दिमाग में आ गई हो उसको हटा देंगे। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडी सो दे डू नॉट कैंसिल टू ईच अदर। साफ बोलेगा लोग कि एक्शन और रिएक्शन जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है तो क्यों नहीं कैंसिल कर देता है, क्योंकि एक बॉडी पर होगा तब कैंसिल करेगा, डिफरेंट बॉडी पर होगा तो कैंसिल नहीं करेगा। इस तरह हम लोग इलिस्ट्रेटेड एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखा। अब आपसे लेते हैं सुविधा। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे टू एवरीबॉडी। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।